अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज जो टॉपिक है वो हमारा है मूविंग एवरेज के ऊपर कि हम लोग मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे किसी भी चार्ट के अंदर, और मूविंग एवरेज को रीड कैसे करेंगे, और मूविंग एवरेज का जो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कौन से टाइम पीरियड के अंदर सही तरीके से काम किया जाता है और जो है ना इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। ले जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना ये मेरा चार्ट है। इससे पहले कि जो है ना मैं अपनी आगे डिस्कशन शुरू करूँ, मेरा चैनल लाइक कर लें और वीडियो को डबल लाइक करें और बार बार लाइक करें और शेयर करें ताकि जो है वो मैं मज़ीद अपडेट करता रहूँ। अच्छा, अब बात हो रही थी जनाब मूविंग एवरेज होती क्या चीज़ है। मूविंग एवरेज जनाब असल में जो है वो हम लोग जो है दो तीन चार पाँच चीज़ों का जो है वो मजमुआ ले लेते हैं, उनको जमा करके उतने पे तकसीम कर दें तो वो उसकी एवरेज निकल आती है। इसको एक जनरल मैथ का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना प्राइस की हाई लो कैलकुलेट करते हैं और जो है उसकी जो है वो हम लोग जो है उसके लिहाज से अगला जो डिसीजन है वो मार्केट का क्या होगा वो देखते हैं। अगर आप कहें कि जी मूविंग एवरेज सिंगल हम लोग लगाएं और ट्रेड में कामयाब हो सकते हैं, बात सही है, बिल्कुल गलत है। हाली सिर्फ मूविंग एवरेज से आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट नफ़े में जाएगी या नुकसान में जाएगी। बाय चांस अगर आप लोग जो है इससे फ़ायदा निकाल लें तो वो आपका यानी बाय लक है, वरना इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको ऐड कर लेना ज़रूरी होता है, जो कि आपके मैक्सिमम जो फॉरेक्स उस्ताद हैं या टीचर हैं या वेबिनार करने वाले हैं वो शो नहीं करते हैं या एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको पैसे चाहिए होते हैं, और अगर आप हर चीज़ वो जो है फ्री में देंगे तो पैसे कैसे गेन करेंगे। और मुफ्त में तो आजकल कोई चपेट नहीं मारता, ये तो फिर जो है ना पैसे कमाने का एक ज़रिया है। अच्छा, मूविंग एवरेज लगाने के लिए आप बड़े गौर से देखें, ये ऑलरेडी वैसे लगी हुई है मूविंग एवरेज। हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। इसको ऑब्जेक्ट ओके जी, हाँ मूविंग एवरेज है, मेरी मूविंग एवरेज लगी हुई है, मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ओके, ले जी मूविंग एवरेज रिमूव होगी। अब मूविंग एवरेज जो लगानी कैसे है, मूविंग एवरेज लगाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। किसके अंदर जाएंगे? इंसर्ट के अंदर। मूविंग एवरेज लगाने के लिए हम सबसे पहले किस में जाएंगे? इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हम लोग जाएंगे ट्रेंड के अंदर। इंसर्ट, इंसर्ट के बाद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर के बाद ट्रेंड। ट्रेंड और ट्रेंड के अंदर हम लोग जनाब ये आ गया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए जो है ना इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड। अब पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब भाई साहब ये होता है कि जनाब यहाँ जो है बहन जी ये होता है जो एक कैंडल, एक पीरियड से मुराद यहाँ पे एक कैंडल से उसके क्लोजिंग एप्लीकेशन से है। आप उसको हाई भी लगा सकते हैं, ओपन के लिहाज से भी लगा सकते हैं, लोअर के लिहाज से भी लगा सकते हैं, और डिफरेंट इसमें हैं, मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ लिहाज से लगाते हैं, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है। और बाकी मैं जो है वो जो सिंपल आप जो है मूविंग एवरेज मेथड जो है वो आप सिंपल ही रखें। इसमें जो है ना बाकी चीज़ें भी हैं, स्मूथ है, लाइनर वेट है, और जो है वो बाकी जो है ना एक्सपोनेंशियल है। ये चीज़ें हम लोग तीन चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है वो हमारा सिंपल के ऊपर है। और जो है अप्लाइड आपने जो है वो क्लोज रखना है। अब वो कहता है स्टाइल। स्टाइल से मुराद जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन होगी उसका कलर होगा, यानी आपने किस कलर में सिलेक्ट करना है। आप जिस कलर में सिलेक्ट करेंगे उस कलर में जनाब उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो है वो मोटी कितनी होनी चाहिए, बारीक कितनी हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो है वो स्क्रीन थोड़ी ब्लैक है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। लेवल, लेवल इसके अंदर बेकार है, लेवल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। और जो है टाइम फ्रेम वो पूछता है आपने किसके अंदर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना है। मैं इसको टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करूँगा। वैसे तो ये ऑल टाइम फ्रेम है, लेकिन मुझे ऑल टाइम फ्रेम के अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 4 आवर, डेली और वीकली। मंथली के अंदर भी ये बेकार है। देखिए मंथली के अंदर जो है ना आपने जो है डे ट्रेड खेलनी है, और जो है मंथली के अंदर आप कैसे करेंगे, सवाल तो ये है। और 1 मिनट की बेकार है, 5 मिनट बेकार है, 15 मिनट्स बेकार है, 30 मिनट्स बेकार है, 1 आवर 50-50। 1 आवर में आप 50-50 कह सकते हैं। ये वो हैं जो अग्रेसिव ट्रेडर है, उसमें जो है ना खेलने के लिए वो लोग लगाते हैं।
लेकिन 4 आवर्स जो है वो ऑथेंटिक होता है, आपको एक क्लियर विजन मिल जाता है कि आपने काम कैसे करना है। लिहाजा मैंने लेवल सेलेक्ट किया। आप वैसे ऑल टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, ऑल टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर ले चाहे, और उसके बाद आपने करना है ओके। लो जी, ये आ गई हमारी, ये जो लाइन है जो है हमारे सामने ज़ाहिर हुई है, ये हमारी क्या है, मूविंग एवरेज है। कितनी कैंडल्स की मूविंग एवरेज है, 50 कैंडल की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 सो ऑन। ठीक है, ये उसके लिहाज से जो है ना मूविंग एवरेज लग गई है। ठीक है, अब ये मूविंग एवरेज लग गई है। अब आपको मेरी यहाँ पे बहुत सारी लाइनें नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली मैंने अपने लेवल से निकाले हुए हैं। ये मेरी लाइव ट्रेड्स चल रही हैं और मैंने ट्रेड्स कुछ यहाँ से परचेज़ किए हैं और कुछ सेल की हुई हैं जो पिछली सेल की हुई थी बाय मिस्टेक, यानी अनकॉन्शियसली मैंने मिस्टेक की, तो उसकी वजह से थोड़ा जो है वो मेरी चल रही हैं। अच्छा, अब देखें जी, मूविंग एवरेज लगाने का तरीका ये होता है। अब जो है ना मूविंग एवरेज से हमें कैसे पता चलेगा हमने बाय करना है या सेल करना है, या मार्केट किधर है। तो भाई अगर तो आपकी कैंडल्स मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, अगर आपकी कैंडल्स मूविंग एवरेज से ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किसकी तरफ है, बाय की तरफ है। यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और अगर कैंडल्स जो हैं, जैसे ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आज सुबह की कैंडल्स हैं 3, ये जो है वो 3 जो है वो ब्लैक काउज हैं, और ब्लैक काउज के साथ में यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ पे जो है ना स्पाइनल कैंडल क्रिएट हुई, और उसके बाद अब ये स्पाइनल कैंडल क्रिएट जो कि जो है ना 3 जो है वो उसमें चेंज हो रही हैं, सोल्जर कैंडल्स में तब्दील हो रही हैं। लेकिन जो है ये कैंडल्स वाला जो है वो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये मेरी एक स्ट्रेटजी रन कर रही है, इसलिए मैं इसमें जो है जो फेबोनाची का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुख्तलिफ कर रही हैं। आप देखें जी, यहाँ से जो है ना मार्केट ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या हुआ जनाब, मार्केट जो है ना ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी तक नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अभी तक इधर। अब देखिए जिस बंदे ने यहाँ से परचेजिंग की हुई है, ये यहाँ से परचेजिंग की है, वो अभी तक जो है नफ़े में है। थोड़ा बहुत हो सकता है इसको टच किया, जब तक आपकी ट्रेड अगर यहाँ से बाय किए तो जो है, अगर आप सपोज यानी मूविंग एवरेज यहाँ पे मूव कर रही है और आपकी ट्रेड ऊपर है, जैसे ये इतना गैप नज़र आ रहा है, तो भाई आपने यहाँ पे आके बाय नहीं करना। ये बात आप जहन में रख लें कि जो है ना, अब जो है मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अब ये जो चीज़ है, यानी अगर आप कहें जी मैं यहाँ से यहाँ पर ये ऑलरेडी चल रही है और मैं यहाँ पे आके इसको बाय कर लूँ, ना भाई, ऐसी गलती नहीं करनी। आपने बाय जो है ना, जब लोग जो है ना मूविंग एवरेज के ऊपर समझते हैं, हाँ यार मूविंग एवरेज के ऊपर है, फ़ौरन बाय कर लो जी पै गया फड्डा। अब फ़ौरन बाय कर लिया जो है ना, सर जी आपने तो कहा था कि जो है ना मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब तो मैंने बाय कर लिया, ये तो नुकसान में चले गया। तो भाई हर चीज़ का एक कानून होता है, एक कायदा होता है, आपने कानून और कायदे को मद्देनज़र रखते हुए चलना है। अब कानून कायदा क्या है भाई, जब ये कैंडल्स मूविंग एवरेज के पास हों आपने तब रिस्क लेना है। आपने जब कैंडल्स मूविंग एवरेज से जो है ना 100 फीट दूर हो तब रिस्क नहीं लेना। अब ये देखें इसमें और इसमें जो है ना अच्छा खासे जो है ना फ़र्क है, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का फ़र्क है। ऐसे गलतियां नहीं करनी कि जो है ना जनाब सर ने कह दिया यहाँ से जो है ना मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हमेशा बाय रखनी है, ऐसा नहीं करना। हर चीज़ का एक लॉ है। देखें अब मैंने यहाँ से बाय की हुई हैं, अब मैंने जो यहाँ से बाय की हैं उसका एक लॉ था, एक तो ये मूविंग एवरेज को टच कर रही थी, बिल्कुल मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम याद रखिएगा 4 आवर्स। टाइम फ्रेम क्या है, 4 आवर्स। डे में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो है ना हम लोग डे ट्रेडिंग खेलना है इसलिए जो है ना डेली का ट्रेंड चेक कर रहे हैं, लिहाजा आपने टाइम फ्रेम हमेशा क्या रखना है, 4 आवर्स। अब जनाब यहाँ से जो है इसने क्या किया, ये मूविंग एवरेज से जा रही है ऊपर। पहला कानून क्या होगा, मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा लॉ क्या है कि इसको मूविंग एवरेज को टच करके गुजरना चाहिए। अगर ये मूविंग एवरेज से दूर है तो ये कारामत नहीं है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल कारामत नहीं है अगर ये मूविंग एवरेज से दूर है। पहला काम है कि मूविंग एवरेज को ये टच कर रही हो और इससे ऊपर हो, एक। दूसरा जो है वो बीरिश जो है ना, इसका ट्रेंड जो है क्या कहते हैं, ये एक 3 काउ कैंडल्स बना रही है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पता चला, और यहाँ पे आके उसने जो है ना एक बनाई है बीरिश कैंडल, ठीक है, ऊपर की तरफ।
अब यहाँ पे मतलब ये जो है ना तीन जो है ना काउ कैंडल्स का जो है ना यहाँ पे जो है ना आके जो है वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आगे तीन सोल्जर बन रहे हैं। अब ये तीन सोल्जर कैंडल्स हैं, ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अब बायर का रुझान है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता कौन कैप्चर कर रहा है? बायर कैप्चर कर रहे हैं। मुमकिन है ये मार्केट जो है वो मूव करे जो है ना 1300 तक, यहाँ तक मार्केट मूव करे और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है वो 900 पिप्स प्रॉफिट बनता है। तो आप यहाँ तक जो है आप जो शॉर्टकट ट्रेडर्स हैं वो डे ट्रेडर्स हैं वो इसमें भी खेल सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में वो यहाँ से बाय लें, यहाँ से बाय लें। फिबोनाची रेशो भी यूटिलाइज होती है, मैंने फिबोनाची रेशो लगाई हुई है क्योंकि जो है ना मेरे लिए जो इसकी मैक्सिमम ड्रॉप पॉइंट है वो ये वाला है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। यहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट गिर सकती थी, इसलिए मैंने इसका जो एसएल पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लगाया था 1111.70 और यहाँ से बाय की। अब जो है ना मार्केट मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो यहाँ तक गिरने की एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से गिर सकती है। अब गिर जाए तो मेरी जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे यहाँ तक मेरा एसएल है, लेकिन इससे ऊपर मेरा बेनिफिट है। अब यहाँ तो ये मेरे एसएल को हिट करेगी, यहाँ मेरे जो है वो टीपी को हिट करेगी। टीपी जो है मैंने इसको 1400 लगाया हुआ है, 114 लगाया हुआ है, इसलिए ऑलमोस्ट मैंने जो है ना 2000 पिप्स का लगाया हुआ है। तो अभी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ऐसा ऐसा सर्वाइव करना शुरू कर दिया है। पहले तो जो है मैंने तो यहाँ से परचेजिंग की थी, इसलिए जो है ना काफ़ी नीचे थी, अब ऊपर जा रही है। तो ये वैसे मेरा लाइव अकाउंट है और अकाउंट्स बाकी चीज़ें मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और ये बात आपको समझ में आ गई जनाब, इसको जो है वो रीड कैसे करना है। अच्छा, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो भी कमेंट्स में कर सकते हैं और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं और अपनी आईडी जो है वो प्लेस करें, जीमेल की आईडी प्लेस करें या व्हाट्सएप नंबर जो है वो प्लेस करें ताकि जो है वो मुझे पता चल सके और मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। आप देखें जी, यहाँ से ये टच करके ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, अभी तक ये चल रही है, ये लाइव जो है ना चल रही है, इसलिए जो है अभी ये मेरे लिहाज से जो है ना 3 सोल्जर कैंडल बन रही हैं। अगर ये 3 सोल्जर कैंडल बनती हैं, सोल्जर कैंडल की तो वैसे जो है ना इसको फुल होना चाहिए था, 100% ये सोल्जर कैंडल नहीं है, यानी पूरी लॉक नहीं करती क्योंकि इसकी विक्स ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन जो है फिर भी जो है इसको आप जो है कंसीडर कर सकते हैं ताकि जो है ना ये, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आई विल गेट द प्रॉफिट। और अभी ये जो चार्ट है ये यूएसडी जापानी येन का है, ठीक है। मेरा चैनल यूज़ लाइक करें और मूविंग एवरेज का मैंने आपको बता दिया कि मूविंग एवरेज क्या है। अब इसके साथ मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड यूज़ कर रहा हूँ जो है, ताकि जो है मुझे पता चले ये मार्केट ओवर सेलिंग ओवर बाय तो नहीं है। और यहाँ पे जो है वो मुझे पता चल रहा है कि ये जो है अभी जो है वो 50-50 है, यानी अभी जो है वो बायर भी जो है ना इस पर जो है ना प्रेशर लगा रहे हैं और सेलर भी प्रेशर लगा रहे हैं और मार्केट जो है वो साइड लाइन पे जा रही है। लेकिन फिर भी हम लोग इससे थोड़ा प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। अप एंड डाउन्स के अंदर जो अगेन जो है वो टीपी लगाए बगैर मत खेलें, टीपी और जो है एसएल ज़रूर खेलें अगर आपका बैलेंस जो है वो कम है। तो छोटी ट्रेड्स खेलें ताकि जो है वो आप सीख सकें, बड़ी ट्रेड पे एकदम से रिस्क ना लें क्योंकि जो है ये फॉरेक्स है, स्ट्रेटजी कोई भी 100% नहीं होती है, जितनी भी काम करती है वो 90-95% तक काम करती है। वो डिपेंड करता है इमोशंस के ऊपर। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं और आप जो है बी कॉन्फिडेंट इन योर गेम देन इट विल बी डेफिनेटली गिव यू प्रॉफिट। ये आपको जो है लाजम जो है वो मुनाफा देगी और अगर ऐसा नहीं है तो हाँ नुकसान है बस। और लोगों की बातों में या जो है किसी की बातों में मत आएँ, अपनी गेम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, चीज़ों के बारे में स्टडी करें और ख़ुद ब खुद आपको जो है वो समझ आती जाएगी। एक दिन सिर्फ एक चीज़ को समझें, अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं कि एक ही दिन में आपने सारे लेक्चर ले लेने हैं, एक ही दिन में आपने हर एक चीज़ में जो है वो पीएचडी कर लेनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रोसीजर होता है और इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो पेशेंट आपका। आप देखें ये मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, अगर मैं यहाँ पे अपना पेशेंट लूज़ कर दूँ मुमकिन है ये मार्केट जो है ना मेरी मूवी एवरेज को टच करके नीचे भी आ जाए, लेकिन जब तक ये मेरी रेजिस्टेंस को हिट नहीं करती मैं स्टिल कॉन्फिडेंट हो गई ये मार्केट ऊपर जाएगी। बाकी दवाओं में याद रखें फिबोनाची का और जो है वो ऑसिलेटर इनके जो है वो लेक्चर्स मैं बाद में दूंगा। आज बस मूविंग एवरेज का, और मूविंग एवरेज 50 रखनी है
50 से कम नहीं करनी। कुछ लोग कम भी करके खेलते हैं लेकिन वो ज़्यादा जो है वो कारआमद नहीं होती। मूविंग एवरेज लाजम जो है, जो आपका पीरियड है वो 50 रखें। 50 पीरियड की जो है वो काफ़ी कांस्टेंट होती है। और टाइम फ्रेम आपने कौन सा रखना है? 4 आवर। ठीक है। और ये मेरा चैनल है, इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो है मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और जो है वो मुझे अपडेट करें ताकि मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।